गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करती हूँ मैं डिम्पी अपने यूट्यूब चैनल डिम्पी होम में। सोच रहे आज है खिचड़ी, मतलब मकर संक्रांति, और अभी हम नहा के तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ। आज खिचड़ी ही बनता है हमारे यहाँ, तो मैं चल रही हूँ नीचे। और जो मतलब निकाला जाता है पंडित जी को देने के लिए, तो वो देखते हैं मम्मी निकाल देती तो उसको छूना रहता। तो मैं अभी जस्ट नहा के, ये देखिए बाल में तेल लगाई हूँ। सर इतना तेज दर्द कर रहा था, इसीलिए तेल वगैरह लगा ली हूँ सर पे। और आपके यहाँ कैसे खिचड़ी बनाई जाती है बताइए ज़रूर। हमारे यहाँ तो खिचड़ी ऐसे ही होती है। और आज का मौसम देखिए, धूप बिल्कुल नहीं धूप उगा है, दिखा रही हूँ बाहर। ये देखिए धूप तो बिल्कुल आज बिल्कुल हुआ नहीं है, तो इसी तरह हम लोग को काम चलाना पड़ जा रहा है। और ठंडी, बाप रे ठंडी तो बहुत ज़्यादा है, और ठंड में बच के रहना चाहिए सभी को। तो आप सभी लोग ठंड में बच के रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और तो चलिए देखते हैं कैसा बना है मेरे यहाँ खिचड़ी, और कैसे मनाते हैं हम लोग आज का त्यौहार। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं नीचे आ गई हूँ और यहाँ पे जा रही हूँ मैं जल गिराने, और सूर्य देवता को, और जो है ये है तुलसी माता को, उनको मैं जल गिराऊंगी। और मैं जल में ली हूँ थोड़ी सी अक्षत यानी चावल और काला तिल। तो पापा इस तरह से बताए हैं कि नहीं जल गिरा दो, मम्मी भी ने बताया। और ये जो तुलसी का पौधा है हमारे यहाँ आंगन में है एक, और उस साइड भी देख रहे हैं, वो भी साइड में जो बगल में है उसमें भी तुलसी के पत्ते हैं ही हैं, मतलब तुलसी का पौधा है। और वहाँ दिख रहा है वहाँ पे भी तुलसी का पौधा है। और जो यहाँ पे है सरसों है थोड़े बहुत, ये अपने आप उग गए हैं। तो मैं यहाँ पर जल गिरा चुकी हूँ और मैं जाती हूँ अब अंदर। और यहाँ पे मम्मी निकाल दी हैं छूने के लिए, पंडित जी को देने के लिए। यहाँ पे चावल है और उड़द की दाल, काला तिल, और ये बगल में यहाँ पे मम्मी निकाली, तो मम्मी निकाल दी थी, तो हम सोचे कि चलते हैं छू लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या इसी तरह से छू के निकाल दिया जाता है पंडित जी को देने के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा ना, यहाँ पे पापा सबसे पहले नहा लिए तो थोड़ी थोड़ी करके निकाल दिए थे, और मैं यहाँ पे आ जाती हूँ निकालने के लिए। सबसे पहले मैं चावल, उड़द का दाल और तिल लेती हूँ, और अपने आप को 5 बेरी ऊँच के फिर मैं वो डाल देती हूँ उस थाली में। और वो जो थाली मतलब जितने भी फैमिली के लोग रहेंगे सबको ऐसे करना होता है, और सभी नहा के करते हैं। तो हमारे यहाँ इसी तरह से सभी कर लेते हैं 55 बार घुमा के। और जो चूड़ा है यहाँ चूड़ा को भी घुमा लेंगे, और चावल वगैरह को भी घुमा लेते हैं। तो मम्मी यहाँ पे आती हैं तो बताती हैं कि हाँ इस तरह से कर लो और यहाँ पे रख देना। और आज खिचड़ी है तो यहाँ पे देखिए मम्मी चूड़ा सबके लिए तैयार कर देती हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं दही ली हूँ, थोड़ी सी चूड़ा ली हूँ, और गुड़ भी है। और मुझे तो दही, चूड़ा और गुड़ काफ़ी पसंद आता है, चीनी नहीं पसंद आती है खाने में। मैं चीनी नहीं खाती हूँ दही गुड़ चूड़े के साथ। और हमें ऐसे ही पसंद, बहुत लोगों को पसंद आती है गुड़, मतलब गुड़ डाल के या फिर चीनी डाल के बहुत लोगों को पसंद आती है, लेकिन हमें नहीं पसंद आती। और यहाँ पर बाबू साइकिल चला रहा था, इतनी ठंडी थी, मना करने के बावजूद भी चला रहा था। तो बस यहाँ पे मैं टेबल लगा था, वैसे हम खा रहे हैं, ये नहीं खा रहा है, ये मना ही का है। अरे इनको तो ज़बरदस्ती हम लोग खा रहे, वो ठंडी इतनी थी कि नीचे बैठने का मन ही नहीं हो रहा था। तो बस यहाँ पर मैं दही चूड़ा खा लेती हूँ। सबसे पहले यही खाया जाता है, फिर उसके बाद जो मन कल मना लिए, अरे कल ही बोल रहा था छू लिया रहता है, मतलब ये खाया जाता है, जो मतलब मेन होता है यही चीज़ खाया जाता है। और मैं जा रही हूँ यहाँ पे खिचड़ी खाने, और ये मेरा चोखा खिचड़ी, और मैं यहाँ पे ली हूँ अचार, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। खाई मसाले वाली तो बहुत टेस्टी लगती है, तो मैं खा लेती हूँ इसको। और यहाँ पे मम्मी बना रही हैं ये जो होता है हमारे यहाँ, इसका नाम होता है कड़ो बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये मम्मी बेसन से बना रही हैं, पहले ही बेसन को फेंट के और इस तरह से झाड़ा जाता है। मैं अभी दिखाती हूँ आपको किस तरह से, ये जो लकड़ी का है पार्ट इस तरह से रख के झाड़ लिया जाता है अच्छे तरीके से।
और इस काम को करने में काफ़ी मेहनत लगती है। मुझे तो नहीं आता, मैं कभी इस तरह से बनाई नहीं हूँ। तो हमारे यहाँ दीदी लोग को अभी खिचड़ी देना बाकी रह गया था। तो मम्मी ये बड़ी वाली जैसे दीदी हैं थोड़ी दूर रहती हैं, तो उनके यहाँ खिचड़ी नहीं गई थी अभी। तो और जो छोटी वाली दीदी थी वो आई हुई थी, तो उनके यहाँ खिचड़ी चली गई थी। जब मैं मैके गई थी तो वो यहाँ पे आई हुई थी और मैं अचानक ही आ गई थी यहाँ पे। इस वजह से मैं बता नहीं पाई कि मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मम्मी बना रही हैं। तो ये सब जो होता है चूल्हे पर सही से बन जाता है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी तेज़ जो होती है आँच होती है, उसके लिए वो चाहता है। और ये गैस पे पॉसिबल नहीं है अच्छे से बन पाना, और काफ़ी मात्रा में बनाया जाता है, जिसके वजह से मतलब बनाना होता है, जिसकी वजह से मतलब चूल्हे की ज़रूरत पड़ी ही जाती है। तो मम्मी यहाँ पे चूल्हा लगा दी थी और बना रही थी। तो अच्छी तरह से ये जो है उसको अच्छी तरह से पका लिया जाता है, तो फिर इसको निकाल के बनाया जाता है। तो एक एक करके मतलब बार बार पका लेती हैं मम्मी इस तरह से बना के। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है। तो हम लोग जब क्या बोलते चूड़ा खाए थे, उसके बाद जब खिचड़ी खा लिए थे, मतलब थोड़ी देर बाद खिचड़ी खाए थे। और मेरी गैया का बच्चा हुआ है, तो उसका मतलब जो दूध है उसको फेनुस बोलते हैं। तो उसको हमें खोआ अभी चलाना है, फेनुस को चलाना है। तो अभी जाएंगे हम वहीं चलाएंगे। और अभी तुरंत मतलब पापा आए थे खिचड़ी लेके, तो ये सब सामान पापा लेकर आए हैं। इधर रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हमारे पापा क्या लेकर आए हैं खिचड़ी में। और जो है अभी जाऊंगी उसको खोआ भी मतलब चलाना है हमको, फेनूस को। तो आपको ज़रूर बताऊंगी जो गाय का जैसे पहला दूध होता है, या मतलब लगभग 1 हफ्ते, तो उसके दूध का फेनूस ही बोलते हैं। हम लोग के यहाँ फेनूस बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और तब उसको ही चलाएंगे। और हम अभी मतलब 3 बज रहा, पापा आए थे 2 बजे, 1 घंटा लगभग रहे हैं घर पे। तो उनको चाय पानी और पकौड़ी बना के खिला दिए, और पापा चले भी गए, जल्दी जल्दी आए और जल्दी जल्दी चले गए। तो आइए दिखाते हैं कि पापा क्या लेकर आए हैं हमारे लिए खिचड़ी के लिए। ये हम ढूंढा खा रहे थे, तो पापा ये लाए हैं, गुड़ है इसमें, और यहाँ पे पपीता, और यहाँ पे इसमें ढूंढा है, और लाई वगैरह है इसमें ढूंढा। और वहाँ पे जो है उसमें वो लकड़ो है, और वहाँ पे एक और बोरिया उसमें है, और उसमें मतलब यही सब पूरा जो ढूंढा तिल्ली लकड़ो यही सब सामान लेकर आए हैं। क्या दिया जाता है, यही सब सामान दिया जाता है। और मतलब जो 2-3 दिन मेहनत करके मम्मी ने भेजा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पापा लेकर आए और मम्मी इतनी मेहनत से हमारे लिए भेजी। और साड़ी भी लेकर आई हैं मम्मी के लिए, पापा के लिए कपड़ा। मैं अभी साड़ी दिखाती हूँ। ये शर्ट का कपड़ा है, पापा के लिए मिले ना, काफ़ी दिन हो गए थे। और पापा के लिए मतलब कुछ कपड़े नहीं आए थे मेरे यहाँ से, तो मम्मी खिचड़ी को भिजवाई है। और ये पैंट का कपड़ा है, यहाँ पे साड़ी है। और यहाँ पे मैं सारे सामान को रख देती हूँ डब्बे में। और साड़ी मैं खोल के नहीं दिखाई, क्योंकि टाइम लगता और उसको फिर फोल्ड करना होता। तो मैं यहाँ पे जो भी सामान ख़राब होने वाला था वो मैं भर दे रही हूँ। और ये है देसी गुड़, और जल्दी देसी गुड़ नहीं मिलता है, तो मम्मी यहाँ पे भिजवाई है देसी गुड़ बाबू के लिए, मेरे बाबू को ढूंढा बनाने के लिए। तो फिर मम्मी इसको देसी गुड़ का ढूंढा बना देंगे। और इसमें से जो और सामान थी मैंने रख दिया है। और ये सब जो सामान है अगर अस्थिर न रखो तो फिर ख़राब हो जाते हैं, इन्हें हवा से बचाना होता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए चली गई थी कुछ काम से, और मैं यहाँ पे तिल्ली जो होती है उसको मैं डाल रही हूँ डब्बे में। और धीरे धीरे करके मैं एक एक सामान को अस्थिर रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से रहे और काफ़ी दिन तक हम लोग खा सकें। और मैक्सिमम ये 1 मंथ तक आराम से खा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं सारे सामान को अस्थिर से रख देती हूँ। और यहाँ पे जो लकड़ों बनाने के लिए मम्मी पूरा झाड़ ली थी और उसको बना ली थी। और यहाँ पर जो दूसरा प्रोसेस होता है ये गुड़ बनाने वाला होता है, यही तो कठिन होता है जो हमें नहीं आती। तो इस तरह से पानी को अच्छी तरह से एकदम जब खौल जाती है तो उसमें गुड़ डाल देते हैं।
बहुत मुश्किल भी होता है चूल्हे पे मतलब कुछ भी बनाना, क्योंकि आग जलती ही नहीं है सही से। और इधर 2-3 दिन से तो धूप ही नहीं उग रही है बिल्कुल, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे, डुबो देंगे और इसको चलाते रहेंगे बराबर, और जब तक मतलब अच्छे से उबाल ना आ जाए। तो अभी दिखाएंगे आगे कि देखिए किस तरह से गुड़ को अच्छी तरह से हम बना लेते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमारा गुड़ ये बन के तैयार हो गया। और इसमें मम्मी जो डाल रही हैं ये है अदरक का पेस्ट। आप चाहे तो इसमें सौंठ जो आते हैं मार्केट से वो भी यूज कर सकते हैं, और अदरक का पेस्ट भी डाल सकती हैं। जो अदरक के पेस्ट होते हैं उससे बहुत यमी टेस्ट आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ पे सब बनाने की तैयारी हो चुकी है और मम्मी यहाँ पे लाके गुड़ डाल रही हैं इस तरह से इसमें। और जो ऊपर से ये डाले हैं वो तिल्ली है, तिल्ली जो मतलब बना हुआ था वो फूट गया था, तो मम्मी बोली इसी में डाल दो, ऐसे ही बन जाएगा तो फिर खाने में आ जाएगा। और यहाँ से जल्दी करना होता है। और बहुत गुड़ गर्म होता है तो थोड़ी सावधानी भी बरतनी होती है। और मैं यहाँ चली गई हूँ फिर से कढ़ाई में पानी डालने के लिए, थोड़ी सी पानी डाल दूँगी, फिर से अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से गुड़ डाल के बनाना पड़ेगा ये। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी थी तो हम लोग आ गए हैं घर में यहाँ पे, और हम मम्मी बैठ के बनाएंगे। और अंधेरा हो गया था तो इस तरह से ही दिखाई दे रहा था, कोई साफ नज़र नहीं आ रहा था। तो अब इसके लड्डू बन जाएंगे, बहुत ही आसानी से तो नहीं लेकिन थोड़ी मुश्किल होती है बनाने में, क्योंकि इस समय का जो गुड़ आ रहा है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ रहा है। उसमें से जो चिपापन होता है वो नहीं, जिसके वजह से बांधने में काफ़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पे देखिए एक एक करके हम दोनों लोग मिलके सारे लड्डू ये मतलब होता है जो लकड़ों बना कर तैयार कर लेते हैं। अगर आप इस तरह से लकड़ों बनाएंगी तो बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन थोड़ा मेहनत तो लगेगा। ये तो मेहनत लगती ही है बनाने में, लेकिन खाने में टेस्ट भी अच्छा आता है। और दीदी लोग को भेजना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ फिर खाली होकर दूध चलाने, और काफ़ी अंधेरा हो गया था क्योंकि उसके बाद मैं और भी काम की थी, किचन वगैरह साफ़ कर ली थी। तो मैं यहाँ पर दूध चला रही हूँ और इसको चलाते चलाते एकदम सटा देना है। ये बिल्कुल खोवा जिस तरह से होती है उसी तरह से हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। या तो फिर इसमें चीनी डालिए या तो फिर इसमें गुड़ डालिए। देखिए जो हमारा खुजरी है बन के तैयार है और मैं इस प्लेट में निकाल दी हूँ। तो वेरी यम्मी लगती है ये खाने में। मैं गुड़ वाली नहीं खाती हूँ, मैं चीनी वाली खाती हूँ, इसलिए मम्मी आज चीनी डाल के बनाई है। तो टेस्ट ज़रूर करूँगी और खाऊँगी भी। अभी हो रहा है नाइट का टाइम और मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, और आज बनाऊँगी मैं सिंपल सा खाना, दाल चावल और बस आलू की भुजिया। तो मैं बस जस्ट अभी आलू की भुजिया कट कर ली हूँ और जा रही हूँ। बस दाल भी बन गए हैं हमारे, वहाँ पे दाल बन गया है हमारे। तो आज हमारा जो है खिचड़ी वाला डे ऐसे ही बीत गया। देखा आप सब लोगों ने तो देख ही लिया है। तो हमारा आज का जो है ये दिन कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उनसे एकदम रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।